गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतर होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपकी प्रियंका मैम आप सभी का साबुल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो आज हमारे इस चैनल पर नए हैं, जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जो आज हमारी क्लास को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो, ये हमारी वैसे भी एक फर्ज भी बनता है, एक मित्र होने के साथ साथ, एक सखा होने के साथ, एक दोस्त होने के साथ साथ। सो स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी आप सभी शेयर करें। और आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको पता ही है कि मैं प्रियंका मैम आपकी सब्जेक्ट हिंदी करवाती हूँ। हिंदी सीटेट के अंतर्गत आपको पता ही है लैंग्वेज जो है वो 30 मार्क्स की आती है, तो हमारा मिशन रहेगा 30 आउट ऑफ 30 का। ठीक, तो 30 आउट ऑफ 30 कैसे ले सकते हैं? जब हम अपने पुराने पेपर्स को सबसे पहले क्या करेंगे, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे पेपर्स को अगर हम अच्छी तरीके से करते हैं, बढ़िया अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं, तो हमें पता लगेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, प्रश्न जो है वो होते किस तरह से हैं। ठीक, तो आज हम वही कुछ करने वाले हैं। और आज जो है हमारा पेपर नंबर जो है स्टूडेंट्स 2 रहेगा, दिसंबर 2018 का है। और लैंग्वेज जो है वो हमारी क्या रहेगी, लैंग्वेज भी हमारी 2 रहेगी। ठीक है, पेपर 2 दिसंबर 2018 और लैंग्वेज भी हमारी है 2। सो स्टूडेंट्स, आप हमें जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपने इतना सा काम करना होगा, अपना नाम लिखिए, सीटेट सब्जेक्ट यानी कि सीटेट मेंशन कर दीजिए और अपनी स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, है ना, आप कहां से बिलोंग करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर जो ये 2 नंबर शो हो रहे हैं, 95 517 0092, 95 517 0093, आप किसी भी एक नंबर पर अपना मैसेज कर दीजिए। इसे होगा ये कि आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और टाइम टू टाइम आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपके पेपर के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, आपके ग्रुप में जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसमें आपका ही फायदा। स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। एक और चीज आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स हमें जो है टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी की सारी पीडीएफ्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो होती हैं वो आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो टेलीग्राम पर हमें सर्च करने के लिए, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए आपको इतना करना होगा, सर्च करें, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाइएगा और टेलीग्राम पर कुछ इस तरह से लिखिएगा सावल सीटेट, आपके सामने जैसे लिखा हुआ है, और सर्च कर दीजिए। नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो खुल जाएगा और आप हमारे साथ ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ जो है आपको सारी की सारी पीडीएफ जो है वो मिलती है। सो स्टूडेंट्स, इस पे जरूर आप हमें ज्वाइन करें। तो जो आज हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन क्लासेस का आप सभी भी फायदा ले सकें। तो आज जो है स्टूडेंट्स हमारा पेपर नंबर भी 2 है और लैंग्वेज भी जो हम करने जा रहे हैं वो भी 2 रहेगी। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो मेरे पास सेट है, पेपर सेट, तो ठीक है, वो M है। क्लियर? पेपर सेट जो है वो M है और हिंदी लैंग्वेज यानी कि 02। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले आज जो है हम इसको डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से। आप सभी भी अपना पेपर निकाल लीजिएगा और बढ़िया हम चलिए पेपर शुरू करते हैं। तो महत्वपूर्ण सूचना क्या दी गई है, जैसे मैं रोज ही बताती हूँ कि परीक्षार्थी भाग यानी कि जो परीक्षा दे रहा है परीक्षार्थी, वो प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्न केवल तभी कर सकता है यदि उन्होंने भाषा जो है वो क्या है, हिंदी लैंग्वेज को द्वितीय लैंग्वेज यानी सेकंड ऑप्शन के विकल्प के रूप में चुना हो। जब आप सभी फॉर्म भरते हो, जब आप अपना सीटेट का पेपर फिल करते हो, तो आप उसमें क्या करते हो कि लैंग्वेज, कोई हिंदी को पहला चुनता है, कोई दूसरा चुनता है, कोई अंग्रेजी को पहला चुनता है, कोई दूसरी लैंग्वेज, कोई संस्कृत ले लेता है ना, तो इस तरह से होती है, कोई पंजाबी लेता है सेकंड लैंग्वेज। सो चलिए स्टूडेंट, अगर आपने हिंदी लिया तो आप हिंदी को करेंगे। तो हमारा मिशन आपको याद ही है 30 आउट ऑफ 30। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 121 से 128 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो हमने 121 से लेकर के 128 तक के जो प्रश्न हैं वो हमें इस गद्यांश से करनी है। गद्यांश समझते हो, 2 भाग होते हैं ना हिंदी साहित्य के, गद्य और दूसरा जो होता है, जो साहित्य होता है हिंदी, दूसरा जो होता है स्टूडेंट्स हमारा होता है पद्य।
इसमें सारे के सारे जो है वो कहानी, नाटक, उपन्यास सब आ जाते हैं। ठीक, कहानी, नाटक, उपन्यास, यानी कि सारा का सारा गद्य भाग, ये सारा का सारा क्या होता है, कविता भाग होता है। ठीक, तो इसमें जो प्रश्न होते हैं, इससे जो प्रश्न बनते हैं वो अलग होते हैं, और जो इससे बनते हैं वो सारे के सारे कैसे बनते हैं, भाव। ठीक, समझ आई? चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको दिया गया है गद्यांश। तो गद्यांश को जो है हमने सबसे पहले अच्छे से रीड करना है कि मेरा थोड़ा बहुत संबंध साहित्य की दुनिया से भी है। यही हालात मैं यहाँ भी देखता हूँ। यूरोपीय साहित्य का फैशन हमारे उपन्यासकारों, कहानी लेखकों और कवियों की झट हावी हो जाता है। तो कवियों पर झट यानी कि जल्दी से, आसानी से बोल सकते हैं, या फिर जल्दी भी बोल सकते हैं कि जल्दी से हावी हो जाता, बहुत जल्द। ठीक, झट। मैं अपने प्रांत पंजाब की बात करता हूँ। मेरे पंजाब में युवा कवियों की नई पौध सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इनकलाबी जज्बे से ओत-प्रोत है। इसमें भ्रष्टाचार, अन्याय, शोषण को हटाने और एक नई व्यवस्था बनाने की बात की गई है। हाँ, हमें सामाजिक बदलाव की जरूरत है, पर इन कविताओं में बातें तो बहुत अच्छे ढंग से कही गई हैं, पर इनका स्वरूप देसी नहीं है। यानी कि जो बात करने का तरीका है वो कैसा है, स्वरूप देसी नहीं है। इस पर पश्चिम यानी कि आपको पता ही है, पश्चिम की बात की जा रही है। पश्चिमी जो होता है, वेस्टर्न, जिसको आप लोग बोल देते हो बेस्ट। ठीक, का परिणाम यह है कि यह सारा इंकलाब एक छोटे से कागज पर ही सीमित रह जाता है। बस साहित्यिक समझ रखने वाले एक छोटे से समूह में इनकी बात होती है। किसान, मजदूर जो शोषण को झेल रहे हैं, जिन्हें वे इंकलाब की प्रेरणा देना चाहते हैं, वे समझ ही नहीं पाते हैं कि इस साल मेरी मातृभूमि पंजाब ने मुझे गुरु नानक विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य बनाने के लिए नामित किया गया है। जब मुझे उसकी पहली मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया तो मैं पंजाब में ही प्रीतनगर के पास था। कहां पर था? प्रीतनगर के पास था। एक दिन शाम को अपने ग्रामीण दोस्तों, ग्रामीण यानी कि गांव के दोस्त, गांव पंजाब में क्या बोला जाता है, पिंड, गांव के दोस्तों से गपशप यानी बातें करते हुए मैंने अमृतसर में होने वाली सीनेट की मीटिंग में जाने का जिक्र किया तो किसी ने कहा, हमारे साथ तो आप तहमद यानी कि लुंगी और कुर्ते में हमारे जैसे ही बने फिरते हो, वहां सूट बूट पहनकर साहब बहादुर बन जाओगे। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों? आप अगर चाहते हो तो मैं ऐसा ही चला जाऊंगा। तभी कोई दूसरा बोला, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। दूसरे ने क्या कहा? आप ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये था हमारा पैसेज। अब हम देखते हैं इसके प्रश्नों को। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने प्रश्नों को जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, युवा कवियों की नई पौध से क्या तात्पर्य है? वे कवि जो नए विषय पर लिख रहे हैं, वे कवि जो अभी युवा हैं, वे युवा जिन्होंने लेखन शुरू किया है, या वे युवा जो कवि, या फिर हम कह सकते हैं क्या वे युवा जो नए विषयों पर लिख रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो थर्ड सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि वे युवा जिन्होंने लेखन कार्य शुरू किया है, कवि ने उनको क्या कहा है, नई पौध कहा है। हाँ जी, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। पंजाब में युवा कवियों का लेखन का विषय क्या है? सुव्यवस्था पर है, न्याय पर है, भ्रष्टाचार है, या भावनाएं हैं? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि उन्होंने क्या है, भ्रष्टाचार को जो है अपना हथियार बनाया है, यानी कि भ्रष्टाचार पर लिख रहे हैं। देखो कितना आसानी से हम कर सकते हैं अगर हमने गद्यांश को अच्छे से रीड किया है। कविताओं का स्वरूप देसी नहीं है, वाक्य से अभिप्राय है। कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित है, कविताओं में शब्द पश्चिम से प्रभावित नहीं है। कविताओं की अभिव्यक्ति पश्चिम से प्रभावित है, कविताओं का प्रकाशन पश्चिम से प्रभावित है। तो यहाँ पर क्या है, जो अभिव्यक्ति है यानी कि बात करने का, बात रखने का जो तरीका है, ठीक समझिएगा, बात रखने का जो तरीका है, ठीक, वो अपना नहीं है, वो विदेशी है। बात रखने का तरीका कैसा है, ठीक, तरीका समझ, यहां से आसानी से समझ आएगा कैसा है, विदेशी है। यानी कि अब आप ये देखिए,
अगर हम किसी बच्चे को छोड़िए ऊपर की बात, नीचे से हम करते हैं बात, अगर हम किसी बच्चे को उसकी मातृभाषा में समझाएं, उसकी अपनी लैंग्वेज में समझाएं, उसके अपने तौर तरीके से समझाएं तो बात को ज्यादा अच्छी से समझेगा, या फिर हम अपने उस पर समझाएंगे तो ज्यादा, तो बच्चे के अगर हम लेवल पर जाएंगे तो ज्यादा। तो यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर भी लागू होती है। जो तरीका है, जो अभिव्यक्ति का साधन है, अगर वो देसी हो तो शायद लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ जी, 124 अनुच्छेद ये जो आपको दिया गया गद्यांश के आधार पर बताइए कि किनका शोषण हो रहा है। किसानों और कवियों का, कवियों और मजदूरों का, कवियों और लेखकों का, किसानों और मजदूरों का। तो स्टूडेंट्स इसमें तो कुछ छिपा ही नहीं, किसानों और मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो ये 4 हमने कर लिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 125 देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि पंजाब प्रांत के आदमी सामान्यतः क्या पहनते हैं। कुर्ता पजामा, कुर्ता लुंगी, कुर्ता और पैंट, सूट बूट। तो भाई क्या पहनते हैं 125 का, कुर्ता और लुंगी। अपने पता ही है, देखिए जब भंगड़ा वगैरह करते हैं तो कुर्ता और लुंगी पहना होता है, वो उनकी एक अपनी पहचान होती है ना। हर एक जो ड्रेस है वो अपनी, जैसे अब पंजाब में लड़कियां जो हैं, औरतें जो है फीमेल्स, वो सलवार सूट के लिए बहुत जानी जाती हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है वो एक पहचान भी बन जाती है। कागज पर सीमित हो जाने से तात्पर्य है जमीनी स्तर पर बदलाव ना आना, जमीनी स्तर पर बदलाव आना, जमीनी स्तर पर ऊंचा उठना, जमीनी स्तर पर ऊंचा ना उठना। तो यहाँ पर क्या है, जमीनी स्तर पर बदलाव ना आना। 126 का जो है एक हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, 127 देखिएगा। इस पर पश्चिम का प्रभाव है, वाक्य है, संबंधवाचक है, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है। तो स्टूडेंट जब आप क्लास में आएंगे तो हम करेंगे वाक्य, ठीक, और वाक्य के साथ साथ वाक्य के भेद कितने होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये वाक्य के भेद में से हमने बताना है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स क्लास में ही पॉसिबल हो सकती, हर जगह नहीं। तो ये क्या है, विधानवाचक है। इस पर पश्चिम का प्रभाव है, तो ये विधानवाचक जो है वो वाक्य है। हाँ जी, अगला देखते हैं 128। ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। ग्रामीण है, हमने लिखा कि वह ग्रामीण है, तो ग्रामीण क्या है, उसकी विशेषता है। सामाजिक, युवा, ये सारे के सारे क्या है, विशेषण है भाई। तो याद रखिएगा 128 का 3 जो है वो आंसर सही हो जाएगा। चलिए 129 करने से पहले हमें क्या करना, हाँ जी आगे देखिएगा क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, निर्देश। तो पहले गद्यांश को हमने अच्छे से कर लिया है। दूसरा देखते हैं कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की संख्या 129 से 135 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। माइकलोंजेलो इटली के बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार थे, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। लोगों ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे गढ़ लेते हैं। गढ़ना यानी कि बनाना, ठीक, बना लेते हैं। तो लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हो। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति कहाँ गढ़ता हूँ, वह मूर्ति तो पहले से ही उस पत्थर में थी, मैंने तो सिर्फ पत्थर का फालतू हिस्सा हटा दिया है तो मूर्ति प्रकट हो गई। तो विद्यार्थी को अपना परिचय पाने में स्वाभिमान होने से मदद करना, ठीक, स्वाभिमान होने में मदद करना ही शिक्षक का काम है। अब यह स्वाभिमान कैसे हो, कहते हैं कि सेल्फ इज लाइफ अरे, ठीक, जो साइंस में माना जाता है कि प्रकाश की किरण अदृश्य होती है, वह आपको दिखाई देती है जैसे हमारा जो स्व और शून्य में है, अभाव में है, समझ में नहीं आता, तब जब वह प्रकट होता है। जब मैं स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता हूँ, कर्म करते करते मुश्किल का जब मैं सामना करता हूँ, तब मेरा रूप, मेरी शक्ति, मेरी स्व जो है वो मुझे पता चलता है। देखो पहले हमें नहीं पता, अंदाजा नहीं रहता है, लेकिन जब हम उस मुसीबत में पड़ जाते हैं तो उसके बाद जो है वो हमें अंदाजा रहता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है, ठीक है। स्वधर्म स्वरूप करते हुए जो स्व मेरे सामने व्यक्त होता है वही मेरी शिक्षा है। इसीलिए शिक्षा नहीं जा सकती, बल्कि अंदर से अंकुरित होती है, और उस प्रक्रिया में शिक्षक केवल बाहर से मदद करता है। जैसे पौधों के अंकुरित होने में इसके प्रफुल्लित
होने में सीधा हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु बाहर से खाद पानी देना, निराई करना, प्रकाश की व्यवस्था आदि कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा दूसरा गद्यांश और हमने इसके अब प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा देना संभव है, शिक्षा देना संभव नहीं है, शिक्षा विद्यालय में मिलती है, शिक्षा परिवार में मिलती है। तो 129 का क्या है? अरे भाई शिक्षा देना संभव नहीं है, इसका आंसर हमसे पूछा गया है, तो शिक्षा देना संभव नहीं है। हाँ जी, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि शिक्षक का काम है विद्यार्थी को स्वयं से परिचित कराना, दूसरों से परिचित कराना, विद्यार्थी को विषयों से परिचित कराना, विद्यार्थी को शिल्प कला से परिचित कराना। तो भाई देखो शिक्षक का काम पूछा गया है, तो शिक्षक की सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि वे विद्यार्थी को स्वयं से परिचित करवा दे, उसके बाद सारा काम अपने आप हो जाता है ना भाई। चलिए तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, स्व का प्रकटाय में होता है, डैश में होता है। स्वयं के बारे में हमें कब पता चलता है? अभी जानकारी हमें कब मिलती है? रोशनी में, कर्म में, शक्ति में, शून्य में। अरे भाई जब हम कर्म करेंगे तो ही तो हमें पता चलता है हमारे बारे में। चलिए अगला देखते हैं 132, अनुच्छेद में खाद पानी देने, निराई करने का उदाहरण बताता है। शिक्षक का कार्य बच्चों को डैश भोजन पानी देने का है, नियंत्रित करना, उचित माहौल देना, बागवानी सिखाना। तो देखो भाई 132 का क्या है? उचित माहौल देना। उचित माहौल जब हमें मिलता है तभी हम क्या होते? प्रफुल्लित होते, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, स्व दृश्यमान होता है, प्रकाश होता है, किरण होता है, अदृश्य होता है। तो 133 का आपको भी पता है, अदृश्य होता है। हमें नहीं पता हमारे अंदर कितनी अंदर शक्तियां जो है वो छिपी हुई होती हैं, जब जरूरत आती है, जब वो सामने आती तब हमें पता चलता है। हाँ जी, 134वां प्रश्न देखिए, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वाक्य में प्रविशेषण क्या है? देखो स्टूडेंट जब हम करते हैं विशेषण, क्लियर, ये सारी चीजें हम क्लास में पढ़ेंगे। तो विशेषण, विशेषण में क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, यही हमने पढ़ा है ना। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको हम कहते हैं विशेषण, ठीक। लेकिन जो विशेषता की भी विशेषता बताता है, ठीक, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताए, विशेषण की भी विशेषता जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिविशेषण, ठीक। तो इसमें क्या है? अब देखो वे बड़ी, यहां पर दिया हुआ है कि वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, सुंदर क्या है? विशेषता है। सुंदर क्या हो गई? विशेषता किसकी? मूर्तियों की, मूर्तियों की, क्लियर। अब देखिए बड़ी क्या है? यहाँ पर जो बड़ी शब्द दिया गया है तो ये क्या है? यही तो है प्रिविशेषण। बड़ी जो शब्द लग गया है तो ये क्या कर रहा है? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। हाँ जी, 135, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, इत है, रित है, त है, अंग है। तो क्या है? इत प्रत्यय लग करके क्या बना है? अंकुरित। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये तो थे हमारे पैराग्राफ से, यानी कि जो हमारा दूसरा गद्यांश आया था। अब हमने करने हैं दूसरे प्रश्न सारे। निर्देश देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 136 से 150 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना, हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। तो 136 का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य पूछा गया है, तो भाषा को नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना भी इसका क्या रहेगा? एक उद्देश्य रहेगा। 137 को देखिए, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ने वाले बच्चे ये अपेक्षित है कि वह
हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, हिंदी भाषा के मुहावरे लोकोक्तियों को जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सके, तत्सम प्रधान यानी कि संस्कृत की शब्दावली जो भरपूर होती है, भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो स्टूडेंट्स जब हम आप क्लास में आएंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में ये सारी चीजें आ जाती हैं, शब्द विचार, वर्ण विचार, ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो वहां जो है आपको ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। विभिन्न संदर्भों में हिंदी का प्रभावी प्रयोग कर सके, ये इसका एक उद्देश्य रहेगा। हाँ जी, 138 हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, समृद्ध भाषा प्रवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। तो क्या है, तो समृद्ध भाषा के प्रवेश की जो उपलब्धता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, सो स्टूडेंट्स हमारे सावल क्लासेस की ओर से जैसे कि आपको पता ही है कि पेड ग्रुप भी चलते हैं, तो पेड ग्रुप्स को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि आप अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकें। हमें ज्वाइन करने के लिए देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पेपर यानी कि ईटीटी वाले स्टूडेंट्स, सेकंड पेपर सेकंड है जो बीएड वाले होते हैं, तो एसएसटी मैथ और साइंस इनकी तैयारी जो है वो अलग से बैच जो है वो चल रहे हैं। बैचेस नए बैच स्टार्ट भी होने वाले हैं और चल भी रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जो है इसमें आए, ज्वाइन करें इसको। हमारे पास लिमिटेड सीट्स ही हैं, तो जल्दी से आप सभी जो है अपने सीट्स की बुक कर सकते हैं। आपको पेड ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए, पेपर के रिगार्डिंग आप कुछ जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर शो हो रहे हैं 95 517 00092, आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने पेड ग्रुप से रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन है, पेपर से रिलेटेड है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आप जल्दी करें, जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतने जल्दी आपका ही फायदा है। तो स्टूडेंट्स आप सभी का विश्वास पात्र बना हुआ है, पिछले 10 साल से पंजाब का नंबर 1 चैनल के रूप में उभरता हुआ आपकी सावल क्लासेस, जो कि बैंक, एसएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एनटीए, नेट, पीएस, टेट, सीटेट, मास्टर कैडर यानी कि पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम की यहाँ पर प्रिपरेशन यानी कि तैयारी करवाई जाती है और आपके विश्वास और रिजल्ट भी 100% यानी कि 100% रहा है और यही कारण है कि आज पंजाब की नंबर 1 पसंद बना हुआ है। तो जल्दी से जल्दी आप सभी जुड़े। ऑनलाइन पीएसटेट कोचिंग भी यहाँ पर उपलब्ध है, तो आप सबको पता है कोरोना काल चल रहा है तो अभी ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन भी बैचेस चलते हैं, फिलहाल ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन आपको पता ही है, रीजन पता है कि क्यों है। तो जल्दी से जल्दी जुड़े और अपने पेपर को बढ़िया और अच्छे से तैयारी करें और अपने जीवन में सफल हो। तो इसमें देरी नहीं करनी है क्योंकि ये देरी हमारे लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। सो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। 139 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आंकलन में सबसे महत्वपूर्ण है। भाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी जरूरी है, हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग ज्यादा जरूरी है, हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, हिंदी भाषा के मानक वर्तनी की जानकारी। तो हमसे बात की जा रही है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी के भाषा आंकलन के लिए, तो साहित्यकारों की साहित्यकार नहीं आएगा, हिंदी भाषा की बारीकियों की जानकारी जो है वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पर भाषा का आंकलन कर रहे हैं, तो हमें उसकी भाषा की बारीकियां और समझ व प्रयोग का भी हमें पता होना चाहिए। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सहज होता है, सरल होता है, कठिन होता है, सीखा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, ये सहज है। भाषा अर्जन के लिए कौन सा कथन सही पूछा गया? भाई बिल्कुल सहज है, बाकी सारे नहीं। हाँ जी, 141 उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? बात की जा रही है उच्च प्राथमिक स्तर की और विभिन्न विषयों पर आधारित जो पाठ होते हैं उनको शामिल करने की वजह क्या है, उद्देश्य क्या होता है? तो हाँ जी, बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों के परिचित करवाना, विषयों को सीखने में मदद करना या सरलीकरण करना विषयों का। तो भाई देखो, बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों के बारे में हमें क्या करना होगा, जानकारी देने के लिए ये सब कुछ जो है वो किया जाता है। हाँ जी, 142 अगला, चलिए
आंकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए, सीखने में मदद, कितना सीखा है आंकने के लिए, परस्पर तुलना, भाषा की जानकारी। तो सीखने के मदद में होना चाहिए। 42 का एक सही लग रहा है कि आंकलन का प्रयोग जो है वो सीखने में मदद के लिए होना चाहिए। 143 सीधे से आंसर पड़े हुए हैं। अगर हमने इसकी अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है सारी चीजों को, तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो है वो हमारी क्लास में पॉसिबल होती हैं। दूसरे हम यहाँ पर पेपर डिस्कस करते टाइम नहीं कर सकते हैं। श्रव्य द्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे उसे बहुत सरलता से समझ सके, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके, उसकी भाषा का अनुकरण कर सके, उसके बनने की प्रक्रिया को बता सके। अरे भाई, जब उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके, उस पर जो है ये तब उपयोगी जो है वो जब आपके पास दृश्य श्रव्य सामग्री है, आप ऑडियो विजुअल जो है एड्स का प्रयोग कर रहे हैं, वो फायदा कब है? जब स्टूडेंट्स जो है वो अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया को भी दे सके, है ना, जो उन्होंने समझा है जाना है उसके बारे में जब बात कर सके। चलिए 144 उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है। तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उद्देश्यों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जल संरक्षण पर विज्ञापन बनवाना, आपदा प्रबंधन का स्लोगन लिखना, स्लोगन समझते ही हैं आप सभी, अधूरी कहानी का अंत लिखना, डायरी लिखना। तो 144 का क्या है भाई? डायरी लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विभिन्न उद्देश्यों में के महत्वपूर्ण पूछा गया है, ठीक, तो क्या है? डायरी लिखना। 145 देखते हैं क्या है प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आंकलन का सबसे कमजोर बिंदु पूछा गया है। लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, तार्किकता का समावेश, भाषा की सृजनात्मकता प्रयोग, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। तो 145 का देखो भाई चौथा ऑप्शन ज्यादा सही है। क्यों सही है? क्योंकि पूछा गया उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और भाषा आंकलन का, तो संस्कृत निष्ठ शब्दावली को जो है वो ज्यादा बहुत कठिन होती है, हमें बोलने में ही इतना होता है तो सुनने में और पढ़ने में कितना औखा होता है। जैसे हम पढ़ते ना, हिमाद्रि तुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक में जो है ना ये चंद्रगुप्त, जो हमने पढ़ा है देखा है, तो उसमें शब्दावली जो है जितने भी है जयशंकर प्रसाद, वो देखो संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करते, तो पढ़ने में कितना दिक्कत होता है उसको। हाँ जी, भाषा और लिपि के बीच एक निश्चित संबंध होता है, एक निश्चित संबंध नहीं होता है, एक तार्किक संबंध होता है, कोई संबंध नहीं होता है। तो 146 का क्या है? एक निश्चित संबंध नहीं होता है, ठीक। हमसे पूछा क्या गया है कि भाषा और लिपि के बीच क्या होता है, तो भाई एक निश्चित संबंध नहीं होता है। 147 देखते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आंकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? ठीक है, ज्यादा फोकस किस पर करेंगे? लिखित परीक्षा पर उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की बात हो रही है और हमने क्या करना है? भाषा का आंकलन करना है। मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो या जांच सूची। तो 147 का क्या है? पोर्टफोलियो। इसमें होता है कि जिस तरह से बैंक के पास आपके पास सारी जो है आपकी डिटेल होती है, ठीक ऐसे ही इसमें भी होता है। ये सारी चीजें क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स हम। चलिए, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं डैश, तो बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है, हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। तो 148 क्या क्या है? बहुभाषिक कक्षा की जो में बच्चों की जो भाषाएं हैं संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, ठीक। संसाधन के रूप में अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। हाँ जी, 147 शायद हमने कर लिया कि नहीं? हाँ, 147 हम कर चुके हैं। 149 देखते हैं अब क्या रहता है। 149 प्रश्न पढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने में आगमन पद्धति यानी कि पढ़ने की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, ये सारी चीजें हम क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें होती है आगमन विधि, निगमन विधि। तो आगमन की बात की गई, जटिल से सरल की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं।
तो भाई उदाहरण देकर के फिर हम क्या करते हैं, नियम बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बच्चों को करवानी है संज्ञा, ठीक, या सर्वनाम, संज्ञा मान लेते हैं हम करवानी है, तो हम क्या करेंगे, बच्चों मेरे हाथ में क्या है, वो बच्चे बोलेंगे मैडम कलम है, पेन है। आपका नाम क्या है, वो बोलेंगे राम, मोहन, श्याम, जो भी होगा उनका नाम। अब बोलेंगे ये सामने आपको क्या दिखाई दे रहा, बच्चे बोलेंगे व्हाइट बोर्ड है मैडम, ब्लैक बोर्ड है दिखाई दे रहा है। तो हम बच्चों से पूछेंगे बच्चों ये सब क्या है, जो आपने बोला कलम, व्हाइट बोर्ड, जैसे आपने बोल दिया श्याम पट बोलते हैं ना हिंदी में, तो आप जैसे जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको बोलते हैं। हाँ, आप बच्चों से अगर हमने पूछा तो बच्चे बोलेंगे ये मेरा नाम, इन सबको क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। तो बच्चों हम इनको अपने व्याकरण में जो हम इसको क्या बोलते हैं, हिंदी व्याकरण में इसको क्या कहा जाएगा, तो वो बोलेंगे संज्ञा। बच्चों जो किसी के नाम, स्थान है ना, इन सारी चीजों का जो बोध कराए हम उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो पहले हमने उदाहरण दे दिया, फिर हम संज्ञा पर चले गए, तो ये क्या है, बच्चों को जल्दी आसानी से समझ आता है। आगे देखिए, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध डैश के साथ है, चॉम्स्की के साथ, पियाजे के साथ, स्किनर और वाइगोत्स्की। सो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो है, इनकी जो थ्योरीज हैं, ये सारी जो है वो हम कहाँ करेंगे, क्लास में। अगर हम क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स मिलेंगे आपको, तो आप अच्छी तरीके से कर सकोगे। तो ये जो है अंतर्निहित भाषा की जो है बात कौन करता है, तो चॉम्स्की करता है। अगर ये तभी आप आंसर कर सकते हो जब आपने इसको पढ़ा है अच्छी तरीके से। सो स्टूडेंट्स ये था आज का पेपर जिसको हमने डिस्कस किया है। दिसंबर 2018 वाला हमने पेपर आज लिया था, आपको पता ही है। तो दिसंबर 2018 वाला जो हमने पेपर लिया था, पेपर 2 और लैंग्वेज भी आज हमारी 2 थी। तो स्टूडेंट्स मोर इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग कोचिंग अदर सब्जेक्ट आप सावल क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर शो हो रहे 9551700092 9551700093 आप इन नंबर्स पर जो है वो कॉल कर सकते हो। अपने पेड ग्रुप्स के रिगार्डिंग, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो जल्दी से जल्दी आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आप अपनी बेहतर और अच्छी तैयारी कर सकें। पेपर का नहीं कह सकते हैं हम, पेपर का वेट नहीं कर सकते हैं ज्यादा। तो एक चीज और स्टूडेंट्स, आप जब किसी चीज को पढ़ते हो तो अगर हम किसी भी चीज के बारे में अगर आपको जानना, अगर हम जड़ से पकड़ते हैं किसी चीज को तो सारी जिंदगी वो हमें पता रहती है। अगर ऊपर ऊपर से पढ़कर चले जाओगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं रहता है। तो आप एक काम करें, जल्दी से जल्दी जो है वो इसकी बढ़िया तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि हम पहली बार देने जा रहे हैं पेपर, दूसरी बार दे रहे हैं। पेपर तो एक बार ही देना होता है ना, अगर हमने क्लियर ही करना है तो एक बार ही करो, काम खत्म करो। सो स्टूडेंट्स मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताई दिए गए हैं, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र, आपके सखा, आपके दोस्त भी जो है ऐसी लाइव बेहतरीन क्लासेस का फायदा ले सके। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए सावल क्लासेस। धन्यवाद।